गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। आज आपका गाइड चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल्स का ऐसा पार्ट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस एकदम आना ही आना है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि इससे क्वेश्चंस रहा है, इससे क्वेश्चन छपा हुआ है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस लेक्चर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और इसका भरपूर आनंद उठाइए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम तो ये चाहेंगे कि आपका नंबर आए। हम क्या चाहेंगे कि आपका नंबर आए और अच्छा मार्क्स आए। तो आप अगर अच्छा मार्क्स चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखो। क्वेश्चन बनने वाला है, श्योर क्वेश्चन इससे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं क्या, फिशर साइक्लिक एंड हवार्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बायोमोलिक्यूल्स का ये आपका टॉपिक है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिशर फार्मूला क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, उसका फार्मूला कैसे लिख, और फाइनली हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की मदद से हवार्थ स्ट्रक्चर किस तरह से लिखते हैं, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम ये बताएंगे आपको सबसे पहले फिशर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिशर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले हमको ये आपको दिखाते हैं कि आपको ये फार्मूला C6H12O6 बहुत अच्छी बात है। इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, सभी जानता है। लेकिन क्या है कि इस फार्मूला को अगर हम ओपन करके नहीं लिखते हैं तो हमारा बायोमोलिक्यूल्स में काम नहीं चलता है, ऑर्गेनिक में काम नहीं चलता है। ये जरूरी है जानना कि C6H12O6 ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में या फिर ऑर्गेनिक में हम इसको कैसा लिखा करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये है आपका CHO, क्या है CHO, और यहाँ पे CHOH होल 4, CHOH होल 4, और यहाँ पे CH2OH। ये है, ये आपको बार बार हम बोर्ड पे इसलिए लिख रहे हैं, बोर्ड पे इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज हमेशा याद रहे कि आपको किस तरह से लिखना है। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 5 ठो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लूकोज में, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके 6 कार्बन मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण किया है। एल्डोहेक्सोस का निर्माण किया है, डेक्सट्रोज का निर्माण किया है। तो इसका नाम क्या है आपको याद रखना है, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, या फिर आप इसको क्या बुला सकते हो, डेक्सट्रोज। क्या बुलाओगे, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस है। डेक्सट्रोज का मतलब लिखेगा पॉजिटिव साइन, बस ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हम डिस्कस करने वाले थे फिशर फार्मूला के बारे में। ये तो मैं ये बता दिया कि इसका फार्मूला ये होता है। अगर फिशर फार्मूला आपको लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करो, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को लिख दो। इस तरह से आप लिखो, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर क्या 1 2 3 4 5, और ये कार्बन नंबर क्या हो गया 6। ये कार्बन नंबर क्या है, 6 कार्बन नंबर है। तो अब हम दिखाएंगे आपको किस तरह से हम आपका OH ग्रुप और H ग्रुप का प्लेसमेंट करने वाले हैं फिशर फार्मूला में। ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, और ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो क्या है कि यहाँ पे हम लिखें क्या, H, यहाँ पे क्या लिखें H, यहाँ पे क्या लिखें हम, बोलिए ORH लिखें। यहाँ पे क्या लिखें H, यहाँ पे लिखे OH। अब बताइए, देखिए इस H लिखिएगा यहाँ, इस HOH को यहाँ ले आइएगा तो क्या बन जाएगा, इस OH को यहाँ ले आते हैं तो बनने वाला क्या है OH। इस H को यहाँ ले जाते हैं तो क्या बनने वाला है बताइए
ये H बनने वाला है। अब बताइए क्या लिखना है। इस H जो इधर आप लिख के थक गए थे, इसको यहाँ और यहाँ एक साथ कर दीजिए। इस H को यहाँ ले आइए। अब बोलिएगा कि फिर यहाँ नहीं लाना, फिर यहीं पे लाना, फिर यहीं पे लाना है। क्या लाना है? यहीं पे लाना है। और OH को आप सीधा सीधी यहाँ पे किनारा दिखा दो। इट इज द फॉर्मूला ऑफ, ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला किसका हो गया? आपका फिशर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या बच्चों लोग आपको ये याद हो जाएगा आसानी से? कुछ किए हम, फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपका दिमाग इधर उधर होगा वीडियो देखते के समय। तो देखिए यहाँ पे H, पहला क्या करेंगे हम? H, पहला क्या करेंगे हम? H, CHO, पहला काम CHO, कार्बन नंबर 1। ये क्या अगर हम देना चाहेंगे तो इस कार्बन नंबर क्या देंगे? 1। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और ये कार्बन नंबर 6। कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई तरह का दिक्कत है? इस कितना प्यारा स्ट्रक्चर लग रहा है देखने में, बोलिए। H OH OH H, फिर H H OH OH CH2H। इट इज द कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया? ये फॉर्मूला है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, फिशर फॉर्मूला। फिशर फॉर्मूला, ये है फिशर फॉर्मूला। आप फिर से देख लीजिए, आसानी से देख लीजिए, कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा है। इट इज क्या हो गया? फिशर फॉर्मूला। अब आप बने रहिए, आपको मैं दिखाने वाला हूं क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये आप अच्छी तरह से देख चुके हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट को कवर कर सकते हो। आप इसके स्क्रीनशॉट को कवर कीजिए। मैं आपको दिखाने वाला हूं जस्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फाइनली हाउ आर द स्ट्रक्चर्स। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम दिमाग लगा के आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। बड़ा आसानी से बन जा रहा है। बड़ा आसानी से बनने का मतलब ये है कि आप देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में किस तरह से बनाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला ये है कि आप क्या करो, सबसे फर्स्ट ऑफ वर्क क्या करो, आप इसको इस तरह से आप स्ट्रेट वाइज खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या कीजिए आप, CHO ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6। शायद यहाँ तक आपको क्लियरली जो मैंने लिखाया है उस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किसकी सहारा लिया था, आपका H और OH का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की थी, H और OH का। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या? H, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? OH, यहाँ पे क्या फिर लिख रहे हैं? OH। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, H और OH। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, ये OH को यहाँ लाना है तो आप लिखिएगा OH, इस H को यहाँ लाना है तो आप लिखिएगा H, फिर फाइनली H और H लिख लीजिएगा एज रिक्वायरमेंट, आपको बता चुके हैं। यहाँ पे OH और यहाँ पे हम OH लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा क्लोज कर दे। ये हो गया आपका फिशर फॉर्मूला। इसमें क्या करना है हमको, इसी की मदद से हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखना है। आप ध्यान देंगे मेरे, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कितना आसानी से मैं आपको टैकल कर दूंगा। आप खोजते रहिए, एनसीईआरटी में फंस जाइएगा कि अब कैसे लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं आना है। अब इसके वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी क्लियर, वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी का किसी स्ट्रक्चर को देखिए, आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये हमारे एबल है, ये हमारे लाइक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इस तरह से क्या लिखना, कोई दिक्कत दिख रहा है आपको? CH, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लिखने में, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हो तो यहाँ पे कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान देंगे,
अब जो ध्यान देने वाली बात है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सपोज ये C1 है, ये C2 है, C3 है, या चलिए हम 1 2 3 ही मार्क करते हैं। 1 2 3 4 5, ध्यान रखिएगा 1 और 5 का बड़ा अच्छा रिलेशन है। 1 और 5 का बड़ा अच्छा रिलेशन है, इसलिए अच्छा रिलेशन है कि बता रहा हूं मैं कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा तो आप देखिए कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से C1 और C5 का बड़ा अच्छा रिलेशन है, C1 और C5 का अच्छा रिलेशन है। क्या C1 का कार्बन जो देख रहे हैं, यहाँ से C5 का H के साथ यहाँ पे क्या होगा, OH। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ से हम H+ को निकालेंगे, किस फॉर्म में निकलेगा, H+, और इस माइनस पे जाके ये अटैच होगा। इस माइनस पे अगर ये अटैच होगा तो बताइए क्या बनाएगा। आपको हम अलग से दिखा रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, आप अलग से दिखाने का बड़ा अच्छा सा संभावना है। ये H+ आ रहा है, यहाँ से H+ आ रहा है, ये माइनस बना रहा है, ये प्लस बना रहा है, तब बोलिए ये कहाँ पे जाएगा। क्या कि इस बॉन्ड को यहाँ उठा के रख दिए है, इस बॉन्ड को अगर उठा के यहाँ पे रख दिए हैं तो ये माइनस बनाएगा और यहाँ पे उठ के जगह आती ये प्लस बनाएगा। आप इस बात को क्लियर है। तो ये H+ जो है कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। बताइए कि H+ और O- मिलके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, OH बनाएगा। क्या बनाएगा, O और H बनाएगा। ये O और H बनाएगा, ये यहाँ से उठ के गया है तो क्या बनाएगा, ये H+ अगर यहाँ से उठ के गया है तो क्या बना लेगा, O और H बना लेगा। इस क्लियर है, O और H बनाएगा। अब बताइए कि OH बन गया है तो ऑक्सीजन फ्री हो चुका है। ऑक्सीजन फ्री होने का मतलब ये है कि अब ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आपका इस टाइप से कंबाइंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान स्ट्रक्चर था, बड़ा ही आसान स्ट्रक्चर था। एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस ये 5 नंबर कार्बन वाले का हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देना है एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ, बन जाएगा OH। बाकी हम इसको मिला लेंगे, इस तरह से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पे, अब कहानी मैं बनाना चाह रहा हूँ। क्या कहानी बनाना चाह रहा हूँ कि ये हो गया इस टाइप से, यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हुए नहीं दिखा रहे, अभी सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि ये वाला जो ऑक्सीजन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन था, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्सीजन था कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये जो ऑक्सीजन था H और OH वाला ये हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, बताइए कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पे इस तरह से दिखा दीजिए। इस हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, जो NCERT का डाटा कहता है। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ और यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रहे हैं और यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अभी बताया ये हाइड्रोजन यहाँ बनाएगा तो क्या बनाएगा, बताइए C बनाएगा, H बनाएगा और ये O बनाएगा और ये फाइनली क्या बनाएगा, H बनाएगा, यही बनाएगा। उसके बाद देखिए क्या बनाएगा, उसके बाद क्या बनाने वाला है आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे सारा कार्बन रहेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जो भी हो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है, ये 6 कार्बन यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप मेरी बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि CrOH बना चुका है, तो यहाँ पे CHO है। इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि ये H किसके साथ चला गया, H के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये H यहाँ पे फाइनली आएगा, ये H यहाँ आएगा और क्या आएगा, OH यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत, ये H और OH यहाँ पे आएगा। अब देखिए फिर ये OH और H यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, फिर H और H और ये OH। अब बोलिए फाइनली स्ट्रक्चर क्या होने वाला है,
फाइनल स्ट्रक्चर्स क्या होने वाला है, देखिए CHO क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। CHO EH यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो HCOH बना लिया। उसके बाद क्या है HROH है, HROH उसके बाद क्या है OHRH है, उसके बाद HOH और ये वाला स्ट्रक्चर इसके साथ कंबाइन होने वाला है। तो ये हो गया आपका ये पहला स्ट्रक्चर्स, समझ रहे हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्म बना है, ये जो फॉर्म बना है अल्फा फॉर्म बना है। क्या बना है, अल्फा फॉर्म बना है। इसका क्या है, लिखिएगा अल्फा फॉर्म। चलिए ये हो गया अल्फा डी। डी क्या है, नोमेनक्लेचर है, किताब में लिखेगा प्लस, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और इसका नाम हम लिखेंगे ग्लूकोज। बोलिए कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बोल सकते हैं कि समझने में कोई दिक्कत हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो ये 1 कार्बन का अटैचमेंट किससे होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। C1 और C5 मिल के रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। C5 और C1 और C1 और C5 मिलके रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इज इट क्लियर। अब देखिए सेम चीज, अब यहीं पे मैं कहना चाहूंगा कि ये C है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूं CH, यहाँ पे C, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C 1 2 3 4 5 और ये 6। ये क्लियर है, इतना दूर तक तो क्लियर आपको दिख रहा है जो चीज लिखना मैं चाह रहा था। तो यहाँ पे खाली देखिए बस कुछ नहीं होगा, सिर्फ EOH यहाँ आ गया है, EH वाला यहाँ चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर H, फिर शुरू कीजिए H। कितना मजा आ रहा है, इससे आसान तो हमको पूरा लग रहा है, ऑर्गेनिक में कुछ है ये नहीं है। HOH OH और ये H, फिर HHOH। अब बताइए सेम प्रोसेस को मूव करेंगे तो क्या आने वाला है, वो थोड़ा सा ओड लग रहा है कलर, तो कलर को थोड़ा सा मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ OH, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और फाइनली दिस द स्ट्रक्चर्स। अब काउंटिंग ऑफ द कार्बन, कार्बन की काउंटिंग में जब कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6 कार्बन है। कोई प्रॉब्लम हमको तो नहीं लग रहा है, दोनों स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है और ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। अब कैसे हुआ है आपको क्लियर पता है। हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या है पहले वाली बात को इस तरह से जोड़ना चाह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन कहाँ का शिफ्टिंग था, यहाँ पे। तो ऐसी तरह से शिफ्ट करने के बाद एक बनाया अल्फा फॉर्म, एक बनाया बीटा फॉर्म। दोनों क्या है ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत, फिर से एक बार हम लोग स्ट्रक्चर को रिकॉल कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। HOH HOH OHH HHOH। यहाँ तक शायद आपको समझ में पूरी तरह से बात आ चुकी होगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देखिए अब बोलिए आपके मन में बार व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज प्लस, व्हाट इज माइनस। तो ये मन में बच्चे लोगों को कंफ्यूजन चलता है, इसलिए कि थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है, चलना भी जरूरी है। क्यों नहीं चलेगा, ठीक है, हम लोग के मन में चलता है तो आपके मन में क्यों नहीं चलेगा ये बातें। अल्फा और बीटा, बस इसलिए अल्फा बीटा बना है। ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। स्पेशियल ग्लूकोज क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट है। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्पेस में अरेंजमेंट है। तो स्पेस में जो अरेंजमेंट है सिर्फ एक चीज चेंज हुआ है, स्पेस में एक चीज चेंज हुआ है कि ये OH यहाँ आ गया है। ये OH अभी क्या था, ये देख रहे थे, अगर मान लो ऐसे हम खड़ा होते हैं
तो ये अगर देखते हैं, ये अगर देखते हैं इसके हिसाब से ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो बस ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया है। अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज आता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, तो एक दूसरे का आइसोमर है, लेकिन इस आइसोमर का एक नाम दिया गया है। ये एक दूसरे का क्या है? एनोमर्स है। क्या है? एक दूसरे का एनोमर्स है, एक दूसरे का एनोमर्स है। अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बड़ा आसान सा चीज लिखा हुआ है बुक में। थोड़ी सी हाँ एनसीईआरटी अब डायरेक्ट पढ़ोगे तो थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आप क्या कर सकते हो कि आसानी से खोलिए किताब को, एकदम बड़ा मस्ती में रहिए और देखिए, फटाफट पता चलेगा अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, डी क्या है, समथिंग क्या है, ये सब सारा देखिए। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। अब मान के चलिए डी क्या है। डी क्या है? डी फॉर नोमेनक्लेचर होता है। डी फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब है कि सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट हमारा जो क्या था, कह सकते कार्बोहाइड्रेट्स जो था, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स था, मोनोसेक्राइड था, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड था। क्या था? ग्लिसरॉल्डिहाइड था। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये HOH और CH2OH। तो अगर ये OH ग्रुप, अगर ये OH ग्रुप इस साइड लाई कर रहा है, इस साइड लाई कर रहा है, इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्ड, डी कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। पॉजिटिव लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यही OH को यहाँ ला दें, यही OH को यहाँ पे ला दें और ये H यहाँ रख दें, और यहाँ पे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हो जाता है निगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। निगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। चलिए, सारी बात समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम कहीं पे कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हो। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा। अब सबसे बड़ी बात है, लास्ट फाइनल स्टेज में आ रहे हैं हम। हावर्थ स्ट्रक्चर में किसमें आ रहे हैं? हावर्थ स्ट्रक्चर्स में आप फाइनली आने जा रहा हूं। किसमें? हावर्थ स्ट्रक्चर्स में फाइनली मैं आने जा रहा हूं। किसमें? फाइनली हम जान रहे हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। इसके लिए क्या कीजिएगा, बड़ा ही आसान सा टेक्निक बताएंगे जो जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अपना नाम तो भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलिएगा। अपना नाम भूल जाइएगा, लेकिन ये नहीं भूलिए, इस बात की गारंटी है हमारी। इसके लिए आप सबसे पहले बना लीजिए पायरोनोज। इसके लिए सबसे पहले आपको बनानी होगी, आपको क्या बनानी होगी? पायरोनोज। अब बोलिए सर पायरोनोज क्या? पायरोनोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ध्यान नहीं देना है उसकी बात पे कि पायरोनोज क्या है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पायरोनोज क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं अब शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको बीटा, सबसे पहले यहाँ तो बीटा बन गया है, अल्फा बनाना, अल्फा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म अगर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, अगर हमको इसका बनाना है स्ट्रक्चर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मेरा दिमाग क्या काम करेगा, क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो बीटा है, अल्फा में क्या होगा? अल्फा में क्या होगा? सबसे पहले अल्फा बनाता हूं। अल्फा में ये होगा OH, इधर होगा H। ये मान के चलिएगा अप, ये मान के चलिएगा डाउन। सब में नहीं, कुछ में चेंज करेंगे हम, अप डाउन, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये मान के चलिए अल्फा बना है, तो ये अप में क्या है? H। अप में क्या है? H है। तो यहाँ पे सपोज हम H रखते हैं, सपोज क्या रखते हैं? H रखते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं? OH, ठीक है, H और OH। फिर सेकंड में क्या है? H और यहाँ पे क्या है? OH। फिर यहाँ पे क्या है? H और OH। फिर क्या है? आप देखिए HOH। यहाँ गलती, यहाँ पे आपका दिक्कत है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे HOH है, H और OH। यहाँ पे क्या होगा? OH और H। यहाँ पे क्या है?
OH और H है, तो आप HOH कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HOH और HOH यहाँ पे आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कि OH और ये H यहाँ पे क्लियरली। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फिगर जो है बड़ा गंदा सा बना हुआ है, ठीक है, H और OH। अब देखिए कि अप है, ये डाउन है, तो अप में मैं क्या करूँ, ये H लिखता हूँ अप में और ये डाउन में लिखता हूँ OH। सिर्फ इतना दूर तक सही है। अब इस दोनों का खेल क्या है, इसको रखिए यहाँ पे, इसको CH2OH को कहाँ रखना है, ऊपर में। CH2OH को आप ऊपर में रखो और फाइनली क्या करो, जो ये H बचा हुआ है इसको क्या करो, नीचे रख दो। बोलिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर लग रहा है, पूरा कलरफुल लग रहा है, मजा भी आ रहा है, आप सीख भी चुके हैं, ठीक है। अब इससे प्यारा स्ट्रक्चर कुछ हो ही नहीं सकता है। बोलिए आप NCERT पढ़ते रहिए लगेगा क्या हो रहा है, लेकिन अभी देखने के बाद लग रहा हो कि NCERT में अब जाके पढ़िए, लग रहा हो कि एकदम सिंपल वे में लिख दिया है, कुछ काम ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2। अब इसको हम लोग लिखते हैं, बात देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, ग्लूकोज पायरानोज, क्या लिखता है, ग्लूकोज पायरानोज का है, बड़ा चालाक है ये। चालाक इसलिए है कि ये जो स्ट्रक्चर था, अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर खींच दे, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर खींच दे, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है ना, पायरानोज का स्ट्रक्चर होता है। पैरानोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी एसेंशियल कंपाउंड, उसी के सिमिलर दिखता है, इसलिए इसको बोलता है ग्लूकोज का थोड़ा सा लग रहा है मिलता जुलता रिश्तेदार है ये, ठीक है। बस यही बात है और कोई बात नहीं। NCERT में जो लिखा है ग्लूकोज पैरानोज, ये रिश्तेदार को लिखा है, समझ लिए, इससे बना लिया है, इससे इसी का स्ट्रक्चर को फ्रेम करके ग्लूकोज में डाल दिया है, तो एक दूसरे का रिश्तेदार हो गया और कुछ नहीं। चलिए अब खत्म हो गया। अब हम बीटा लिखना चाह रहे हैं, ये अल्फा लिखे हैं, ये अल्फा है। अगर बीटा लिखना चाहते हैं तो हम ज्यादा एक्सपेंड करना नहीं चाहेंगे, आपके टाइम को लेना नहीं चाहेंगे। अगर आप बीटा लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ बीटा पहले कर देते हैं। बीटा सिर्फ आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, करना क्या है, बस इसको यहाँ हटा रहे हैं, इसको यहाँ हटा रहे हैं। ये OH को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, OH को ऊपर शिफ्ट करेंगे और H को सिर्फ नीचे शिफ्ट करेंगे। मतलब कि क्या, यहाँ पे अल्फा था, यहाँ हम बीटा करने जा रहे हैं, तो बीटा करने का मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि मैं OH को इधर रख रहा हूँ, OH को यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान डालिए, यहाँ पे, ठीक है। और H को ये वाला H को यहाँ पे रख रहा हूँ और OH को यहाँ रख रहा हूँ। बोलिए कोई दिक्कत है समझने में, बोलिए इतना कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, बड़ी मजा आ रहा होगा, लग रहा होगा कि खेलते हंसते कुछते क्या क्या सीख गए, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ है ही नहीं, खाली आप लोग टेंशन लेके बैठे हुए हैं, एक्चुअली में है कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारा है ग्लूकोज, तो बहुत ही प्यारा है ग्लूकोज, तो प्यारा होना भी चाहिए इसलिए कि हमको एनर्जी देता है। अब बोलिए थोड़ा सा पी लेते हैं, डरने लगते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आज मैंने आपको कवर किया ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।